आइए मित्रों, प्रभात काल की सुंदर बेला में आप सबका स्वागत है। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से भरी हो, मंद मंद मुस्कुराते हुए प्रसन्नता के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। ईश्वर स्तुति प्रार्थना। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना अवधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम परम श्रद्धेय परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय योग ऋषि गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। श्रद्धेय आचार्य श्री को नमन। हमारे साथ जो जो भाई बहन जुड़े हैं उनके लिए और जो जुड़ेंगे उनके लिए नमन। भाई वीरेंद्र गुप्ता जी, शमा कपूर, भाई जेपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबको नमन करते हुए प्रभात काल में योग और व्यायाम सबको करना। रोगी हो, निरोगी हो, बालक हो, वृद्ध हो, जो नहीं करेगा घाटे में रहेगा। बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं, श्याम जी योग का क्या लाभ है, ना करें तो? अरे भाई, न करोगे तो अपनी इम्यूनिटी वीक करोगे, और करोगे तो अपनी इम्यूनिटी को बुस्ट। प्रकृति के साथ जीवन, और प्रकृति के साथ जीवन का पहला नियम, सूर्य की किरण निकलने से पहले उठ जाओ। सूर्य का जैसे भोर होती है, लालिमा आती है, सूर्योदय से पूर्व उठना, मलमूत्र का त्याग करना, स्नान करना, ध्यान करना और प्राणायाम करना। बहुत सारे बहाने ढूंढ लेते हैं। कोई कहता मैं उठ नहीं पाता। अरे भाई, अब लॉकडाउन में तो सब सो रहे हो। बहुत सारे भाई बहन कहते हैं मुझे ये बीमारी है, मैं मोटा हूँ। अरे भाई, जो होता है वो तो करो ना, और जो होता है वो करना शुरू कर दोगे तो धीरे धीरे सब करने लगोगे, सब कुछ करने लगोगे। तो चलिए खड़े होकर योगी जॉगिंग के अभ्यास, जिससे बॉडी वार्म अप हो जाए। 4 जो प्रथम के अभ्यास हैं, वैसे तो 12 के 12 बड़े उपयोगी हैं। तो चलिए खड़े हो जाते हैं और योगी जॉगिंग करते हैं, सहजता से, आराम से, अपनी अपनी क्षमता से। रनिंग करनी है, दौड़ लगानी है, तो जैसी जिसकी क्षमता करिए। जितना सामर्थ्य उतना हाथ और पैर को पूरा चला। दो व्यायाम करके 2-4 गहरे लंबे सांस। लंग्स वृद्धि,
क्लेविकुलर ब्रीदिंग। और अब 3 प्रकार की ब्रीदिंग भाई सीबी में पूछी गई है। तो जब ये बोन ऊपर को उठते हुए और पूरा लंग्स को भर देते तो ये क्लेविकुलर, क्लेविकुलर और लंग्स के लिए जैसे थ्रॉट ब्रीदिंग का है, और एब्डोमिनल ब्रीथ, ये एब्डोमिनल ब्रीथ होगी। तो इनका अभ्यास वाईसीबी की ट्रेनिंग वालों के लिए तो ये सिलेबस का अंग है। तो चलिए अब हम करते हैं घुटना उठा के चेस्ट को टच कर, जितना उठता है कि मोटे मोटे पेट है उनसे उठेगा, पेट बीच में आ जाएगा, पर पेट को दबाओ जितना दबता है, सांस निकाल के क्या करो, घुटना ऊपर तक जाए, मोटा होता है। इसीलिए कहीं थी पेट मोटा कर लो। जब सोते रहोगे तो क्या होगा। चौथा, दोनों हाथ घुटने पर रखो और कुछ बैठक लगाओ। कम से कम 10। दस 12 बैठक लगा लीजिए। इससे पूरे टांगों की एक्सरसाइज। और वेट घटाने के लिए बैठक बहुत अच्छा, हिप्स जंघाएं पतली हो और दोनों हाथ सामने और एक एक पैर पर बैठने का प्रयास करो। इस तरह रोज देखो कैसे आपकी जंघाएं पतली, सुंदर, स्ट्रॉन्ग, हिप्स पीछे स्टूल की तरह निकल जाते हैं। महिलाओं के मोटे मोटे कर देती है, दुखी रहती है, उठने बैठने में कष्ट। बैठो पैर पर, और अब दोनों हाथ ऊपर करते हुए दोनों रखो। फिर से, फिर से, अब एक पैर आगे पीछे। कमर दर्द वाले इस अभ्यास को खूब करें। स्वामी जी कमर पे हाथ रख के कराते, ऊपर देखना उसी तरह। इनका बैलेंस नहीं होता, हाथ घुटने पर रखे। कमर का दर्द इसी से होता है। रिलैक्स। अब करते हैं पक्ष। सांस लेते हाथ फैलाएं, रिलैक्स। अब इसके बाद कुछ अलग से क्रियाएं करती हैं सूक्ष्म यौगिक व्यायाम। वाईसीबी के सिलेबस में है सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, और बहुत सारे भाई बहन ढूंढ रहे हैं कौन से ग्रुप में मिलेंगे। सूक्ष्म यौगिक व्यायाम, सूक्ष्म यौगिक व्यायाम में सबसे पहला पार्ट है
प्रार्थना। तो प्रार्थना की मुद्रा हाथ जोड़, 22 में प्रार्थना सुनानी है किसी। और प्रार्थना कोई सर्व मंगल कामना की सार्वभौमिक, इंडिविजुअल किसी व्यक्ति विशेष, धर्म या जाति के लिए। मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट में जो प्रार्थना होती है, हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, गुण गुरु हे अपरंपार, हे परेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्र पिता, हे जगदाधार। तो वंदना कोई भी सार्वभौमिक होनी चाहिए। और चलिए अब यहाँ से बाद में गर्दन की चाल। तो गर्दन का पहला व्यायाम है राइट और लेफ्ट। चिन को शोल्डर लाइन में लाना, सांस निकालते हो राइट और लेफ्ट। बीच में लाके अब सांस लेते हो पीछे, सांस निकाल के नीचे। स्पॉन्डिलाइटिस सर्वाइकल वाले, कंप्यूटर पर काम करने वाले बहन और भाई, ये गर्दन की एक्सरसाइज जरूर करें। कभी सर्वाइकल नहीं होगा। अब शोल्डर को कान से बचा। तीसरा रिलैक्स। अब इसके बाद 4 साइड गो, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। सांस निकाल के आगे, सांस लेते ऊपर नीचे, रिवर्स। आंखें खोलकर करेंगे तो आंखों का व्यायाम साथ साथ होगा। रिलैक्स। तो ये हमारा गर्दन के चार। अब शोल्डर के स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकास। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, मुंह में सांस लें। फिर से स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक की पहली क्रिया और मेन क्रिया। दूसरी कोई पूछना चाहे तो हम इस तरह कर सकते हैं कि सांस को अंदर भर के रोकें और शोल्डर को आगे पीछे घुमाएं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से बोल। और अब इसके बाद आती है कमर की क्रिया। कमर की क्रियाएं 5 हल्की हल्की हैं और अपनी अपनी क्षमता से जितनी कर सकते हैं उतनी करें। हाथों को पीछे ले जाके इस तरह एक दूसरे के ऊपर सीधे। सांस लेते हुए पीछे रुकेंगे, सांस निकाल के आगे।
कोहनियां सीधी, पहला। दूसरे में पैरों को मैक्सिमम करते हैं और हाथों को इस तरह करना और झुके पीछे। अब इसके साथ कठिन शक्ति विकास की तीसरी, वह भी कुछ इसी तरह है। पैर कंधे की सीध में हो सकते हैं, 2 इंच का गैप हो सकता है, मिले हुए भी तो कोई। दोनों हाथ थाई के साथ, जैसे सीधे ताड़ासन में खड़े हैं उसी तरह सांस लेते हुए हाथ थाई के साथ अब पीछे झुकना, सांस निकाल के आगे। पीछे झुकते हुए हाथ थाइस के साथ और ऊपर झुकते हुए, आगे झुकते हुए हाथ ऊपर और हाथों का गैप ना फैले नहीं, सीधे के सीधे हाथ ऊपर उठ जाए। तो ये हो गई 3। अब चौथी क्रिया, कमर दर्द वालों के लिए आगे झुकना मना होता है, तो ये कमर की तीनों क्रियाएं कमर दर्द वाले नहीं। अब चौथी क्रिया है जिससे कमर दर्द वाले भी कर सकते हैं। इसको पैर मिला के कर लेते हैं, पैर खोल के भी करेंगे तो कोई हानि नहीं। दोनों हाथ कंधे की सीध में। अब यहाँ से सांस भर के बॉडी के ऊपर खींचना, एड़ी जमीन पर और कमर को ट्विस्ट करना, हाथ शोल्डर लाइन में जहां थे वहीं बने रहे। इसी तरह फिर से राइट, ये हो गया आपका चौथी। और पांचवी क्रिया है कटी शक्ति विकास की, जिसमें पैरों को आगे पीछे पैरेलल करें, एड़ी और पंजे में बराबर का गैप और पैर अपनी जगह फिक्स, हाथ शोल्डर लाइन, शोल्डर के बराबर गैप। अब यहाँ से दाएं और बाएं सांस निकालते हुए राइट और लेफ्ट दोनों तरफ घुमाएंगे। यथाशक्ति इस क्रिया का अभ्यास करें। मोटापे वालों का वजन कम होगा, कमर पतली सुंदर सुडौल हो जाएगी, डायबिटीज में लाभ होगा, स्पाइन के सभी वर्टिब्रा मूव करेंगे, नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, थाइस, हिप्स और काफ के मसल्स, इन सबको व्यायाम मिलेगा, इनके जो मस्कुलर पेन है वो भी ठीक होगा। तो यह वही कटी शक्ति विकास की 4। जानू शक्ति विकास की 2 क्रिया। पहली क्रिया में ए और बी, ए बी में राउंडिंग, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज। और अब इसके बाद आया घुटने की जानू शक्ति विकास। जानू शक्ति विकासक हाथ कमर पर रखें, एड़ी को हिप्स पर लगाएं और सामने फेंकते हुए स्ट्रेच।
ये जानू शक्ति विकास। और बीच में हमारे से कुछ क्रियाएं रह गई। तो हमने जो स्कंद तथा वायुमूल शक्ति विकासक किया, उसके साथ भुजबली शक्ति विकासक और पूर्ण भुजा शक्ति। भुजबली शक्ति विकासक में तो उनको चलिए अब यहाँ कर लेते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, ये भुजबली शक्ति विकासक। स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति हमने कर लिया, 2 क्रियाएं। और इसके बाद है पूर्ण भुजा शक्ति। संपूर्ण भुजाओं के व्यायाम के लिए दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, सांस अंदर खींच के रोकें और हाथों को फास्ट गोल घुमाएं। उल्टा, तेज और तेज, पसीना आ रहा हो तो बोल सकते हैं, और ईमानदारी से करोगे तो आएगा। रिलैक्स। और अब इस गर्दन की क्रियाएं हो गई, स्कंद की हो गई, भुजबली हो गई, हिप्स हो गई, जानू, गोल, एंगल जॉइंट और पाद मूल शक्ति। हाथ साइड में, टोच पर करना। फिर से और अब गोल, जो एंगल जॉइंट है उसको आगे पैर पे खींचना और गोल, 1 से 10 राउंड तक जितना कर सकते हैं। उल्टा, पाद मूल शक्ति, पाद मूल और पाद तल, पाद पृष्ठ और पाद, पाद मूल शक्ति विकासक अभी हमने किया। और पाद मूल और पाद दोनों, ऊपर का और नीचे, पाद तल और पाद पृष्ठ। सांस लेते टोच पर खड़े हैं, अब एड़ी जमीन पर ऊपर नीचे चलाते, पर एड़ी जमीन से उठी रहेगी, पंजे जमीन पर, पूरा अंगूठे के ऊपर वेट रहेगा। चलाते 1 by 1। एक ही चल रहा है तो पाद मूल और पाद तल दोनों, पाद पृष्ठ पाद तल दोनों चल रहे हैं, ऊपर का भी नीचे का। ये हमारे YCB के सिलेबस में जितना सूक्ष्म व्यायाम है वो हमने कर। अब इसमें 2 क्रियाएं और हैं। एक है स्थूल व्यायाम, 5 क्रियाओं में से एक सर्वांग पुष्टि, और दूसरी है हृदय गति। चलो इन दोनों को करने के, जैसे पैरों को खोलकर खड़े, दोनों हाथों पर हाथ, तो राइट हैंड ऊपर है, लेफ्ट उसके पीछे है। अब दोनों शोल्डर कान को छूते हुए सांस लेके पीछे रुको, सांस निकालते हो राइट की ओर झुक जाओ, यहाँ से हाथ चेंज करो और पीछे की ओर होते हुए लेफ्ट पर आ जाओ। सरता शोल्डर कान के साथ बीचों बीच में लगे रहो।
सर्वांग पुष्ट, शरीर की सभी अंगों को समान रूप से और कमर को तो कमरा बन गया है कि कमर। और इसके बाद हृदय गति और आसनों के व्यायाम के क्रम को इन्हीं पे रोक देंगे। तो चलिए अब करते हैं हृदय गति इंजन दौड़ में। इस तरह हाथों को रखना, राइट के साथ लेफ्ट, लेफ्ट के साथ राइट। सूक्ष्म योगी व्यायाम की कुल क्रियाएं होती हैं 5 और 5 स्थूल व्यायाम। सूक्ष्म योगी व्यायाम की क्रियाएं 48 और स्थूल व्यायाम की 5। 5 में से 2 हमारे वाईसीबी सिलेबस में होंगी, जिनमें से स्थूल व्यायाम और हृदय गति में रेखा गति, ऊर्ध्व गति और उपगति 3 क्रियाएं हैं जो हमने सिलेबस में नहीं डाली। तो चलिए बैठ जाएं। वज्रासन, सुखासन, किसी आसन कर जाए और कुछ देर सीधे बैठकर, भाई कृपेंद्र जी स्वागत है। कृपेंद्र जी देखने से बात नहीं बनेगी, करने से बनेगी, और करना है तो 6 बजे उठना पड़ेगा। 1 घंटा रोज का। आप सोच लो जैसे स्वामी जी के आश्रम में योग ग्राम में जाएंगे, वहां कम से कम 4-5 हजार रुपये रोज का खर्चा, टेंट वाले उसका, कमरे का, कॉटेज का, और 2 लोगों। तो यहाँ तो फ्री में काम चल रहा है। आप समझ लो स्वामी जी के आश्रम में सवेरे 5 बजे उठ जाओ और 6 से 7 हमारे साथ करो। सादा भोजन, उच्च विचार, दिन में कम से कम 1 बार 1 नारियल पानी, हल्का भोजन, गेहूं, चना, जौ के आटे की रोटी, 1-2 रोटी सुबह, 1-2 रोटी शाम, हल्दी वाला दूध, कच्ची हल्दी 1 गांठ ले लो, 5 से 10 ग्राम हल्दी को पीसो बारीक, दूध में बॉईल करो। सब लोग इम्यूनिटी बूस्टर, ऑक्सीजन का लेवल शरीर में बना रहे, हमारे सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का सेवन कर सकें, इसके लिए लौंग, हल्दी, अजवाइन, ये बहुत सारे मसाले हमारे रसोई घर में हैं जो मदद करते हैं। तो हल्दी का नित्य प्रति सेवन इसे एंटीऑक्सीडेंट है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। सौंफ, जिनको हल्दी लेने से ड्राइनेस फील होती है, गर्मी लगती है, तो वो सौंफ, हल्दी के साथ सौंफ को दूध में उबालो। कोरोना काल में सबसे ज्यादा नोज ड्राई, नाक में सरसों का तेल, बादाम, रोगन, देसी घी, स्वामी जी काढ़ू तेल, जो अवेलेबल हो, दिन में कम से कम 2 बार, जरूरत हो तो 3 बार भी नहीं डाल सकते तो उंगली पर लेकर ऐसे नोस्टल में लगा लो, ये भी काम करता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं। कमर, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, श्वास की इच्छा, सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, सांस को देखिए। और अब करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका सबको कर, भस्त्रिका 2 प्रकार से, एक प्रोसेस ब्रीदिंग है और दूसरा है कैल्विकुलर। कैल्विकुलर में
कॉलर बोन ऊपर भरे उठेगी और पूरा लंग्स ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरा भर लेंगे और फिर खाली करेंगे। थ्रोसिस ब्रीदिंग में जल्दी जल्दी सांस लेना और छोड़ना, ये थ्रोट का जो एरिया है ये थोड़ा सा पुश करेगा लंग्स पर। मोटर ऑन कर दे। मोटर ऑन कर। आप चाहते हो आपके शरीर में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में बनी रहे, ऑक्सीजन का लेवल कम ना हो, आपके सेल्स ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने में सहायक रहें, हेल्थी रहें, तो भोजन में हल्दी लौंग इलायची का काढ़ा बना कर लें, दूध के साथ हल्दी सौंफ और भस्त्रिका प्राणायाम रोज 3 से 5 मिनट रोज प्राण मुद्रा लगाकर करें तो अति उत्तम। अपनी अपनी क्षमता से जितनी स्पीड से जितना कर पाए, वो जल्दी से, जरूरी नहीं है आप स्पीड से करें। रोगी भी और निरोगी भी अपनी अपनी क्षमताओं से करें, जो कोरोना से पॉजिटिव है वो भी और नेगेटिव है, सब करें। डीप ब्रीदिंग सबके लिए। बाह्य अभ्यंतर स्तब्ध वृत्ति देश काल समय संख्या भी। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी। परिदृष्टो दीप सूक्ष्म, ये अपनी अपनी शरीर की क्षमता से तय करें कितनी देर करना है, कितनी देर रोकना है, कितना गहरा लेना है। सांस लेने को पूरक और छोड़ने को कुंभक है। तो चलिए अभी 1 मिनट और करते रहे भस्त्रिका। सांस लेने को पूरक और छोड़ने को रेचक, रोकने को कुंभक। रेचक पूरक कुंभक। बाह्य छोड़ना, अभ्यंतर रोक लेना, स्तब्ध रोक, ये 3 ही स्थितियां और योग दर्शन में ये 4 प्राणायाम, 3 ये बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थ, ये 4। तो अब सांसों को अंदर खींचकर रोकना
और यथाशक्ति रोकना आंतरिक कुंभक। गहरा लंबा सांस। स्वामी जी कहते हैं जो 30 सेकंड से ज्यादा रोक लेता है, कोई कोरोना का टेस्ट कराने की, सिटी स्कैन कराने की जरूरत नहीं। सिटी स्कैन जब तक डॉक्टर एडवाइज ना करे तब तक स्कैन ना करें। श्वास लेने में गंभीर समस्या हो, लंग्स की समस्या हो, डॉक्टर एडवाइस करें तो जरूर कराएं, पर जिन्हें डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया वो ना करें। परेशानी हो रही है तो डॉक्टर का परामर्श अति आवश्यक है। प्राण की साधना को महर्षि व्यास ने लिखा, गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 29-30। अपाने जुहति प्राणम प्राण अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्धा प्राणायाम प्राण अपरे नियताहारा प्राणान प्राणेषु जुहति सर्वे अप्येते यज्ञ विदो यज्ञ छत्र कल्प। बहुत ही योगियों का उत्तम प्रकार का यज्ञ है ये। सांसों को अंदर रोकना, बाहर रोकना, लीना और छोड़ना। फिर से एक बार आंतरिक कुंभक। इसके साथ कर लेते हैं बाह्य कुंभक। रेचन करना, होल्ड, त्रिबंध के साथ मूलबंध, उद्यानबंध और जालंधर। मल द्वार को ऊपर संकुचित करना मूलबंध, नाभि को रीढ़ की हड्डी में लगाना उद्यानबंध और जालंधर बंध थोड़ी कंठ। अंदर रोकने से बाहर रोकना कठिन है। 25-30 सेकंड यदि बाहर रुक जाए तो बस भले सांसों को निकालना। तो चलो अब यहीं से अग्निसार प्रारंभ करते हैं। यहाँ से कपालभाति प्रारंभ करते हैं।
जिनके जोड़ों में दर्द है वो वायु मुद्रा में। पेट भी खराब है तो अपान वायु, खाली पेट खराब है तो अपान वायु। जिनको हार्ट की तकलीफ है वो शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा, शून्य मुद्रा या आकाश मुद्रा। शून्य मुद्रा या पृथ्वी मुद्रा, वेट लॉस करने वाले, जिन्हें वजन कम करना, जिनके पेट में पानी भर गया है, जलोदर मुद्रा, पेट बड़ा हो जाता है, कुचल कुचल करता है, दवाई देहाती भाषा में से नल बोलते हैं, नले हो गए, नले पर उंगली को नीचे दबा ले तो यूरियन की कोई भी समस्या, छोटी उंगली अंगूठे के नीचे, इसे कहते हैं वरुण मुद्रा, वारुणी मुद्रा। तो अपने अपने रोग के अनुसार मुद्रा बनाए। और प्राण मुद्रा में आपको बता ही रहा हूँ, शरीर में ऊर्जा के संचार हेतु, ऑक्सीजन की वृद्धि हेतु। भस्त्रिका कपालभाति में आप लोग हस्त मुद्राओं का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। ये तत्वों का नियमन करने वाली हस्त मुद्राएं। बाईसीवी के सिलेबस में हठ योग प्रदीपिका 10 मुद्राओं का वर्णन है। हठ रत्नावली में भी 10 मुद्राओं का वर्णन है। महामुद्रा महाबंधो महावेद्य चखेचरी मूल बंध उद्यान बंधश्च जालंधर बंधो अभि करणी विपरीत विख्याता वज्रौली शक्ति चालनम। ये 10 मुद्राएं का वर्णन स्वात्माराम जी ने हठ योग प्रदीपिका में किया, श्रीनिवास जी ने हठ रत्नावली में। हिरण्य संहिता में मुद्राएं 25 हैं और 25 में ये 10, 5, 4 बंध और 5 तत्व पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, जिन्हें 5 धारणाएं कहा। और इन 5 धारणाओं के 5 बीज मंत्रों के आधार पर साधना की जाती है। मूलाधार में पृथ्वी, इसका बीज मंत्र रम, मूलाधार में पृथ्वी तत्व, इसका बीज मंत्र है लम 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 लम। कपालभाति के साथ इसका खूब प्रयोग होता है। स्वादिष्ठान में जल तत्व, जल का देवता वरुण, बम 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 बम। नाभि में अग्नि तत्व और अग्नि का बीज मंत्र है रम। हृदय में वायु तत्व, वायु का निवास है, इसका बीज मंत्र है यम 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 यम। और कंठ से आकाश पर प्रारंभ होता है, इसका देवता है, इसका बीज मंत्र है हम। हिरण्य संहिता में इन्हें 5 धारणाएं कहा। ये 5 धारणाएं 5 तत्व से, 5 तत्व की 5 धारणाएं, उनकी 5 बीज मंत्र और 4 बंध, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। तीनों को एक साथ लगा दिया तो महाबंध। सोलह मुद्राओं में सांभवी मुद्रा, भुजंगिनी मुद्रा, पिलावनी मुद्रा, मूर्छा, ये और शामिल हो गई। तो 16 मुद्राएं, 4 बंध और 5 धारणा, ऐसे करके ये 25 मुद्राएं कही गई हिरण्य संहिता।
प्रत्येक सांस के साथ पेट मूव करता है, पेट चलता रहे। तो चलिए आप लोग करते रहें कपालभाति। मैं आपको एक छोटी सी वंदना सुनाता हूँ। ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवेश्वरा वंदिता साम्बपदक्रमोपनिषदैः गायन्तु यं सामगा। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः कामदं मोक्षदं च ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अमृत है हरि नाम हमारा, अमृत है हरि नाम हमारा, छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सजाय अपने रस डोले, काल सजाय अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले, ना जाने कब सिर चढ़े बोले। हरि का नाम जपो निसवासनी, हरि का नाम जपो निसवासनी, इसमें फिर बरस महीना क्यों। नाम नहीं तो जीना क्या, नाम नहीं तो जीना क्या, तो जीना क्या। तीर्थ है हरि नाम हमारा, तीर्थ है हरि नाम हमारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम में आवे तो मक्कार, अंत समय हरि नाम में आवे तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, जीना क्या। अंत समय हरि नाम में आवे तो काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से समयंग सजावे, भूषण से समयंग सजावे,
को नाम ध्यान नहीं लावे, विष्णु से हर नाम सजावे, रसना में हरि नाम नावे, देह पड़ी रे जाई यहीं पर, देह पड़ी रे जाई यहीं पर, मेरे कुंदन और नहीं नाचा, हरि नाम नहीं दूजी नाचा, दूजी नाचा, हरि नाम नहीं दूजी नाचा, हरि नाम नहीं दूजी कमर गर्दन सीधी रखते हुए निरंतरता के साथ कपाल भाती आनंद लेते हुए चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान, प्रभु के ध्यान में आनंद रूप भगवान मुझको, हे ज्ञान रूप भगवान मुझको भी ज्ञान दे दो, करुणा के चार छींटे करुणा निधान दे दो, कोई वंदना मन में गुनगुनाते रहो, प्रभु के ध्यान में मस्त। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म की सत्यता और सार्थकता को समझो, इस जगत की आवश्यकता कुछ, संसार में प्रचंड प्रसाद, दीनहीन बनकर कभी नहीं जीना, एक क्षण के लिए भी अपने आप को दीनहीन और कमजोर न समझना, परमपिता परमात्मा की अनुपम कृति हो, रचना हो, अपने आप को दीनहीन कहना, परमात्मा को दोषी ठहराना होगा। मित्रों, परमात्मा ने वह सारी संपदा आपको दी जो एक महान गरीब आदमी को दी। एक राजा के शरीर में भी वही सामर्थ्य है जो आपके शरीर में। अनेक लोगों ने सिद्ध, अनेक महान योद्धाओं ने, वीर आत्माओं ने, अनेक महान विद्वान तपस्वी ऋषियों ने, मुनियों ने सिद्ध कर दिया। अर्श से लेकर फर्श तक, फर्श से लेकर अर्श तक किया, जमीन से उठकर आसमान को छू दिया, तो वह सारी संपदा आपके भीतर विद्यमान है। इस भाव के साथ निरंतरता से ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम,
अनुलोम विलोम 2.5-3 सेकंड से श्वास लेना, 2.5-3 सेकंड में छोड़ना, बढ़ाकर समय को 15 सेकंड तक कर सकते हैं। चार राउंड नाड़ी शोधन 16, 64, 32। 16 की काउंटिंग में सांस लेना, 64 की में रोकना, 32 में छोड़ना। प्रारंभ करेंगे।
वाइन आँख से निकालते हुए वापस आएंगे। काउंटिंग की स्पीड एक जैसी हो, 16, 64, 32। सहज भाव से निरंतर ध्यानस्थ हो जाएं। ओम का चिंतन 7 बार ओम का जप करेंगे। नीचे मूलाधार से स्वादिष्ठान नाभि हृदय की शुद्धि से होते हुए ब्रह्मरंध्र सहस्रार में आकर शांत हो जाएं। ब्रह्मरंध्र में पहुंचते हैं। ओम सत्यम पुनः पुनाति सरसी ओम खम ब्रह्म पुनाति सर्वत्र। ब्रह्मरंध्र सहस्रार विंद में इस प्रकार की अंदर ही अंदर तरंगे आते हैं। प्रकाश पुंज उदय हो रहा है। मुखमंडल पर एक खिलती हुई मंद मंद मुस्कान, प्रसन्नता का भाव। ऐसी कृपा करो भगवान, मेरा मन डोले ना। रहे हर पल तुम्हारा ही ध्यान, मेरा मन डोले ना।
ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरो स्वाहा या मेधां देवगणान्तरशोकासते तया मामदमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। हे ईश्वर दयानिधे भगवती कृपयानिधे जपोपासनादिकर्मणा धर्मार्थकाममोक्षाणां सर्वसिद्धिर्भवे। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम विष्णु कर्माणि पश्यत यतोव्रतानि पश्यसि इन्द्रस्य सखा। ओम तम अग्ने सुजग्रही वयं सुमन विस्मानि रक्षाणो प्रेक्षण प्रबुद्धीना पुनस्कृति। ओम प्रियं कृणो मा देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु प्रियं सर्वस्य पश्यतु तादेव शुद्रे। ओम आनंद के सागर में होते लगाते हुए आनंद ही आनंद, प्रेम ही प्रेम, करुणा क्षमा दया के भाव मेरे भीतर उमड़ रहे हैं प्रभु। मैं आपकी चरण शरण में हूँ प्रभु। मुझे शरणागत वत्सल भगवान, आप तो शरणागत वत्सल हूँ, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे अपनी चरण शरण में ले लो प्रभु। ओम सर्वे अंतरात्मा सर्वेषां साक्षी निवृत्ति कर्मिणां कर्मिणां एव कारणां च कारणं। ओम केचित् वदन्त्वामेकं ज्योतिरूप सनातनं केचिञ्च परमात्मानं जीवो यत् प्रतिबिम्बकम्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। बहन शशि वाला रामा सिंह स्वागत है बहन।